जय दादा परशुराम, जय भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम नहीं होते तो हम भी इस दुनिया में नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण और दादा परशुराम का हाथ है हम सभी सनातनियों को बचाने में। और जब मैं भगवत गीता की लाइव आपके सामने कहूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या कारण है हम सनातनियों को हमारे भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही हम जीवित हैं। महाभारत के अंदर एक ऐसी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है जिससे मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम के ही वजह से हम सनातनी सब जीवित हैं। तो जय भगवान श्री कृष्ण और जय दादा परशुराम की जय। भगवत गीता का पहले अध्याय का 8वां श्लोक, ये श्लोक कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप भक्तजनों सुनिए इसको। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। अब इसका उत्तर सुनिए। द्रोणाचार्य को आप कहकर दुर्योधन ने क्यों पुकारा? द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। महर्षि अग्निवेश और श्री परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र की विद्या के अत्यंत अनुभवी थे। ब्राह्मण शस्त्र, अग्नि शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भलीभांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत से भिड़ जाते थे तो इन्हें कोई भी नहीं जीत सकता था। इनका विवाह सारधान की कन्या कृपि से हुआ था। द्रोणाचार्य का विवाह जो था वो सारधान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। अश्वत्थामा जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। राजा द्रुपद के बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें मित्र कहा। द्रुपद ने इनका अपमान किया। तुम निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के तिरस्कार से इन्हें बड़ा जलील होना पड़ा। अपने साले कृपाचार्य के पास जाकर रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ था। कौरव पांडव की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। तो अर्जुन ने द्रुपद को पकड़ लाया और द्रोण ने बिना मारे द्रुपद को छोड़ दिया। उनका आधा राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में 5 दिन के सेनापति रहकर बड़ा घोर युद्ध किया था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु सुनकर शस्त्र परित्याग कर दिया था और भगवान का ध्यान करने लगे और धृतराष्ट्र ने तीखी तलवार से इनका सिर काट दिया था। अब भीष्म कौन थे ये सुनिए आप। भीष्म राजा शांतनु के पुत्र भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। इनका नाम पहले देवव्रत था। सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पिता की बात मान ली थी। सत्यवती की पिता जो थे उनकी बात मान ली थी भीष्म जी ने। पहले इनका नाम जो था भीष्म जी का नाम जो था पहले वो देवव्रत था। सत्यवती के पिता ने बोला था कि जो सत्यवती की कोख से संतान उत्पन्न होगी वही राज करेगी और आज्ञानुसार युवावस्था में भी जीवन भर कभी विवाह न करने का राज्य पद त्याग दिया था कि भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने भीष्म पितामह ने राज्य त्याग कर दिया था जब तक वो जीवित रहेंगे और उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी और भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था। पिता के सुख के लिए स्त्री सुख और राज्य सुख सर्वदा त्याग कर दिया था। इनके पिता ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें मार नहीं पाएगी। इनके पिता ने भीष्म जी के पिता जो थे शांतनु, उन्होंने इनको वरदान दिया था कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार पाएगी। ठीक है। अत्यंत तेजस्वी शास्त्र महान ज्ञानी महावीर महापुरुष थे। शौर्य वीर त्याग क्षमा दया संतोष मातृपितृ भक्ति गुरु सेवा से विविक्त थे। भगवान की भक्ति और श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्वों को भलीभांति जानने वाले परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि 5 पांडवों को कभी नहीं मारूंगा, प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। कौरवों से 10 दिनों के घोर युद्ध किया था और सैया पर पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देख करके भी भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग कर दिया था। अब सुनिए कर्ण कौन थे। कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव
के प्रभाव से कुंती की कुमारावस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था। भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई। बहते बहते पेटी हस्तिनापुर आ गई। अपीरत नामक सूत इन्हें अपने घर ले आया। उन्हीं पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच कुंडल से इनका जन्म हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी थी। शस्त्र विद्या और युद्ध काल में थे ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना लिया था। दुर्योधन से इनकी अच्छी मित्रता थी। भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती के समझाने पर भी ये नहीं समझे थे। कर्ण दुर्योधन को छोड़कर पांडव की सेना में आना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। महान दानी थे, कोई भी कुछ मांग लेता तो वो दे देते थे। देवराज इंद्र ने इन्हें कवच कुंडल मांग लिया तो इन्होंने कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने इन्हें एक वीर घातनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के पुत्र वीर घटोत्कच का वध किया था और द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिन तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथों ही मारे गए थे। कर्ण अब कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशी महर्षि सरदान के पुत्र थे। महाराजा शांतनु ने इन्हें पाला था। शांतनु ने इन्हें कैसे पाला था? शांतनु जब सत्यवती से मिलके जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में 2 बच्चे दिखाई दिए, जहाँ पर एक मृगशाला और कमंडल पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये तो किसी ऋषि के लगते हैं। उन्होंने कहा ये ऋषि की कृपा है, इसलिए मैं तुम्हें कृपया पुकारूंगा और ऋषि पुत्री को कृपी पुकारूंगा। तो जो कृपाचार्य जो थे वो पांडव और कौरवों के दोनों के गुरु थे। वे ये शास्त्र के ज्ञाता धर्मात्मा सद्गुणों से संबंध सदाचार्य पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पहले कौरव पांडवों और यादव वंशियों धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। कौरव वंश नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई थी। ये बड़े ही वीर थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये युद्ध काल में प्रवीण बड़े सूरवीर महारथी हैं। अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। अब विकर्ण कौन है? ये धृतराष्ट्र के युद्ध दुर्योधन 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकट था। ये बड़े ही धर्मात्मा और बड़े ही महावीर थे। कौरवों की सच में द्रौपदी जी से पूछा कि मैं हारी नहीं गई हूँ, तो विदुर को छोड़ करके सब चुप रहे थे। विकर्ण ही ऐसे थे जो सभा में खड़े होकर के न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। तो ये भगवद गीता का 8वां श्लोक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप अच्छी तरीके से मेरी वीडियो में देखिए और समझिए।